खबर से राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। राजौरी पुंछ हाईवे पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। नेशनल हाईवे 144 ए पर मलबा हटाने का काम तेज है। यातायात बहाली के लिए काम जारी है। 19 जुलाई की बाढ़ के बाद बिगड़े हालात। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रास्ता और क्लियर करने की लगातार कोशिश चल रही है। जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई को आई अचानक बाढ़ के बाद राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे 144 ए पर कई जगह भूस्खलन हुआ था। हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। BRO की टीमें मलबा हटाने और यातायात को सुचारू बनाने में जुटी हैं। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद हाईवे बहाली का काम तेजी से जारी है। डीसी साहब का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने BRO के साथ जो भी ये जम्मू से लेके पुंछ तक नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है, ये BRO बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नीचे वाली पब्लिक है जो उसका सुनती है, उनके पास जाने से उनका जो प्रॉब्लम है उनकी सुनती है। तो जनाब, इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि जी अगर हम उनको कोई भी सोल्यूशन देते हैं तो वो हमारी पक्का बात सुनते हैं। तो देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। BRO डे नाइट काम कर रही है। डे के ड्राइवर लगे हैं, नाइट के ड्राइवर लगे हैं। डे नाइट जम्मू से पुंछ का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है। लोग मकान ही लोगों के डैमेज हुए हैं, दुकानें डैमेज हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तो 2-4 दिन में ये लैंडस्लाइडिंग ओके हो जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियोस हैं, ये यातायात को दुरुस्त करने की कोशिश है और जो भी मलबा सड़क पर जमा हो गया था उसे वहां से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से जारी करने की कोशिश लगातार जारी है। और ये नेशनल हाईवे 144 ए की तस्वीरें हैं। और शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा जानकारी के साथ। शक्ति, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आखिर किन किन जगहों पर ये काम लगातार जारी है? लैंड स्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक तो बहाल कर दी गई है, लेकिन कहां कहां पर ऐसे मोड़ हैं जहां पर इसको और ज्यादा सड़क से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है? देखिए, राजौरी पुंछ हाईवे की मैं बात करूं, जम्मू पुंछ जो हाईवे है, यहाँ भारी बारिशों के बाद लगातार लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। ना सिर्फ ये नौशहरा के नजदीक का इलाका हो या फिर कालीदार के नजदीक का, इसके अलावा हम बात करें तो राजौरी से पुंछ जब जाते हुए रास्ते में जो बिम्बर गली का इलाका है, बीजी का इलाका है, ठंडीगस्सी का इलाका है, इन तमाम इलाकों में लगातार जो है वो लैंड स्लाइडिंग पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। क्योंकि राजौरी में बारिश जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। हालांकि 2 दिन से मौसम साफ है, लेकिन लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे जो है यातायात प्रभावित होता है। हालांकि हाईवे अथॉरिटी की तरफ से वहां पर JCB मशीन जो है वो 24 आवर अवेलेबल जो है वहां पर रखी गई हैं। हाईवे पर तमाम एरियाज में मशीनें रखी गई हैं और जैसे ही हाईवे पर स्लाइडिंग होती है और स्लाइडिंग के बाद पूरी तौर पर मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हाईवे है, यातायात इस पूरे हाईवे पर बाहर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 16 तारीख कल से जो है वो 17 तारीख से पहला जत्था जो है वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भी राजौरी पहुंच रहा है और यात्रा के को देखते हुए भी हाईवे को दुरुस्त रखना जो है वो लाजिम हो चुका है। और इसलिए लगातार जो है हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जहां कहीं भी स्लाइडिंग होती है पूरी तरह पर उसे हटाया जाए और यातायात प्रभावित ना हो और लोगों को किसी तरह की दिक्कत जो है वो ना हो। इसको लेकर लगातार स्लाइडिंग जो है वो होने के बाद जो है वो उसको साफ करने का सिलसिला जो है BRO और हाईवे अथॉरिटी जो है वो लगे हुए है। जी शक्ति, कितना वक्त और लग सकता है पूरी तरह से मलबा हटा लेने में? वैसे और दूसरी बात यह कि मौसम को लेकर के क्या अभी इस वक्त मौसम विभाग का क्या अपडेट है? क्या आने वाले वक्त में फिर ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं? मलबा हटाने की मैं बात करूं तो 2 से 2 घंटे के करीब लग सकता है और समय इस मलबे को पूरी तरह से साफ करने में। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो राजौरी का ये जो पूरा एरिया है, तमाम एरिया में जैसे मैंने पहले कहा कि अलर्ट है पूरी तरह से हाईवे अथॉरिटी और BRO भी। और जैसे ही कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात नोटिस में आती है कि जहां स्लाइडिंग होती है तो पूरी तरह से हटाया जाता है। और मौसम की मैं बात करूं तो मौसम राजौरी में अलग अलग एरियाज में जो है वो बारिश की खबरें जो है वो मिल रही हैं। राजौरी का थाना मंडी का एरिया हो, दराल का एरिया हो या फिर बीजी का एरिया हो, बिम्बर गली का एरिया हो, नौशहरा का एरिया हो,
इन एरिया में लगातार जो है वो बारिशें जो है वो हो रही हैं। और क्योंकि ये महीना जो है वो, इस महीने में लगातार बारिशें जो है वो लास्ट ईयर भी हुई थी और अभी भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं मौसम जो है अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और लगातार अलर्ट जो है वो जारी भी किया गया है कि कभी भी बारिश जो है वो हो सकती है। और हाईवे पर जो भी चलने वाले लोग हैं, यात्रियों को एडवाइजरी भी जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही जारी की गई है कि वो बहुत जरूरी हो घरों से बाहर निकलें हाईवे पर और सोच समझ के ही सफर जो है वो करें। लेकिन फिलहाल जो है वो बारिश का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो ये जम्मू पुंछ हाईवे पर जहां जहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी उससे पूरी तरह से रास्ते को साफ करने की कोशिश लगातार जारी है। कश्मीर के केरन सेक्टर में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह ने इतिहास रच दिया। एलओसी के पास केरन में करीब 80 सालों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आधी रात को आतिशबाजी से पूरा केरन जगमगा उठा और मकामी लोगों ने उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाया। सीमावर्ती इलाके में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने लोगों में देश प्रेम और उत्साह का नया रंग भर दिया। और डोडा की भलीसा के रहने वाले इंटरनेशनल शूटर चेन सिंह ने इस बार पहली बार अपने गृहनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने कहा कि अपने गांव में राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। चेन सिंह ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रियो ओलंपिक 2016 में भी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। शूटिंग में 90 से ज्यादा पदक जीत चुके चैन सिंह ने भलीसा का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। न्यूज 18 की तरह से पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज ये 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि आज हमने पहली बार देखा कि अपनी होम टर्फ पे यानी अपने होम ग्राउंड में जो है एक इंटरनेशनल प्लेयर चैन सिंह ने जो है हमारे साथ आज 15 अगस्त सेलिब्रेट किया। बहुत खुशी हुई क्योंकि वो एक लोकल है, अनसंग हीरो है। क्योंकि चैन सिंह का आए रोज आप सुनते हैं जर्मनी से, अमेरिका से, फ्रांस से, बर्तानिया से, स्विट्जरलैंड से, हर जगह से इन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपने देश का, अपने गांव का और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे साथ चैन सिंह जी हैं। चैन सिंह जी, कैसा आपको फील आज हुआ कि आप अपने इस धरती पे जो है 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो कैसा, मैं आप देख रहा था कि बड़ी खुशी थी आपको कि पहली बार जो है कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है इस धरती पे जो है सेलिब्रेट 15 अगस्त कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे इलाके भलेसा में। मैंने ये पहली बार अपना जो 15 अगस्त का फंक्शन अटेंड किया है। मुझे मौका नहीं मिला था आज तक क्योंकि स्पोर्ट्स का शेड्यूल इतना बिजी रहता है तो मैं आ नहीं पाया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल प्रोग्राम मैंने देखा। तमाम स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में, 15 अगस्त के दिन कंप्लीट छुट्टी होती थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं, डर ही बहुत थी, मिलिटेंसी का टाइम था। तो ये जो चेंज आज मैंने देखा, ये इसको देख के बहुत खुशी हुई। हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की की तरफ बिल्कुल अग्रसर है और बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त। बहुत खुशी होती है अपने होम टाउन में ये सारा फंक्शन अटेंड कर। हमारे लोग हैं ना, वो कोई भी फंक्शन जब देशभक्ति का सेलिब्रेट करते हैं वो दिल से करते हैं। एक कल्चर उसको मान के वो सेलिब्रेट करते हैं। जो सिटीज़ के लोग हैं या बाकी शहरी लोग हैं, वो कोई भी ऐसा फंक्शन होगा वो प्रोफेशनली सेलिब्रेट करेंगे, उसमें एज ए ड्यूटी टाइप का वो सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन हमारे लोगों में बहुत दिल से सेलिब्रेशन आता है और वो पूरा जी जान लगा के इसके लिए पैट्रियोटिक भाव के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये डिफरेंस मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क एजेंसी के साथ चैन सिंह जी बात करने के लिए। तो ये थे चैन सिंह जी। इनका कहना है कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत जो दिल में एक लगन होती है, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है, उसको कभी हम भुला नहीं सकते हैं। और जिस तरह हमने आज इस प्रोग्राम में रूरल एरियाज में, देहाती एरियो में यहाँ देखा कि लोगों को सेलिब्रेट करते, बच्चों को सेलिब्रेट करते, वो काबिल तारीफ। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह ही हमारे लोग, हमारे जितने भी गाँव में लोग रहते हैं, वो इस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और हमेशा इस झंडे को ऊंचाइयों पे रखेंगे, ऊंचाइयों पे देखेंगे और इसकी आन बान शान में कभी फर्क होने नहीं देंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस पांडे, ग्राउंड जीरो, गुंदो, डोडा से। पुलवामा के IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू को एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। प्रोफेसर रोमशू 21 से 23 अगस्त 2026 तक यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रतिष्ठित साइंस फूड कैंप में हिस्सा लेंगे।
केवल आमंत्रण पर शामिल होने वाले इस वैश्विक मंच पर दुनिया भर के करीब 200 प्रमुख वैज्ञानिक और इनोवेटर जुड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों और पर्यावरणीय स्थिरता पर उनके शोध को देखते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित मंच के लिए आमंत्रित किया गया है। This is an honor to be selected as the participant at the Science Food Camp. और इस साल जो है साइंस फूड कैंप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इसका ऑर्गेनाइज किया गया है। लास्ट ईयर ये कैलिफोर्निया में इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी गूगल कैंपस में, और नेक्स्ट ईयर जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इसका ऑर्गेनाइज होना है। साइंस फूड कैंप में करीब 200 के करीब ग्लोबल थिंकर्स, लीडिंग साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स होते हैं एंड दे आर लिंक्ड टू डिफरेंट फील्ड्स। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, कोई इवन ह्यूमैनिटीज़ से है, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, कोई बेसिक साइंस के रिलेटेड है। और जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ एट द वर्ल्ड लेवल पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, उनको डिस्कशन में लाया जाता है। और फिर चाहे वो हिमालयाज़ में इश्यूज़ हो, चाहे वो किसी और कॉन्टिनेंट में हो, किसी और जगह हो, तो उन सब पर चर्चा होती है और उसके मुतालिक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और वो नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा बन जाता है तब तक जब तक सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएं। और जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा के बाद अब बाबा बुढ़ा अमरनाथ की सालाना यात्रा भी शुरू होने जा रही है। यात्रा से पहले जम्मू के यात्री निवास भवन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा के शांतिपूर्ण, सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पुंछ के मंडे स्थित बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं। हवन में श्रद्धालुओं के साथ संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत कल जम्मू से होने वाली है। उससे पहले ये यात्रा सफल हो उसके लिए विशेष हवन पूजन जो है आज जम्मू के यात्री निवास भवन किया गया है। ये हवन पूजन बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी की तरफ से किया गया है, क्योंकि यात्रा का संचालन इनकी तरफ से किया जाता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण जो हैं वो जम्मू के यात्री निवास भवन में पहुंच चुके हैं। जिससे पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा जिस तरह से अब तक सफल रही है, उसी तरह ये यात्रा भी सफल रहे, इसकी कामना करते हुए इस हवन को जो है वो किया गया है यहाँ पे। अब समझ सकते हैं कि इस दफ़ा जो है जिस तरह से ये यात्रा सफल हुई है, जिस तरह से माता वैष्णो देवी की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु इस साल पहुँचे हैं, उसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा में पहुँचे हैं। अब बूढ़ा बाबा अमरनाथ की यात्रा जो जम्मू से जो कि पुंछ ज़िले के मंडी तहसील में जाती है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। हर साल हमने देखा है कि उत्साह जो है वो बड़ा है। पिछले सालों के मुकाबले उत्साह दोगुना हो चुका है, क्योंकि श्रद्धालु जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डिफरेंट जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए भी प्रशासन ने जो अरेंजमेंट किए हैं उससे काफ़ी खुश हैं, गदगद हैं, क्योंकि जिस तरह के अरेंजमेंट्स प्रशासन की तरफ से किए गए उससे श्रद्धालुओं में एक खुशी है। खुशी मन से जो है वो यहाँ से कल सुबह तड़के पुंछ के लिए निकलेंगे। टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, लेकिन ये विशेष हवन पूजन आपको याद होगा कि बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले भी किया गया था। इसका मकसद यही है कि यात्रा सफल हो, यात्रा सुखद हो। बहुत ही अच्छे ढंग से यात्रा के जो है प्रबंध भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ये सब जो है ये तभी हो पाता है जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है इसमें लगता है। इसमें जिस तरह से सभी संस्थाएं जम्मू की उनका सहयोग मिला है। इससे साथ साथ बजरंग दल, वीएचपी जो कि फैसिलिटेट करती हैं, संचालन करती हैं इस यात्रा का, वो भी इस यात्रा को फैसिलिटेट करने के लिए और प्रशासन के साथ एक मीडियम का काम करती हैं, जो कि यहाँ श्रद्धालुओं को जो है जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो ठीक हैं उसके लिए भी जो है उसका विश्लेषण करती हैं, उसको चेक करती हैं और ये यात्रा जो है सुखद रहेगी, ये उम्मीद जताई गई है। क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस दफ़ा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दिया है वो अपने आप में बहुत ही अहम है। और जिस तरह से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं ये साफ दिखाता है कि अब फिज़ा बदल चुकी है। यहाँ पे जो लोगों का विश्वास है वो बहाल हो चुका है और उसका श्रेय प्रशासन को जाता है कि जिस तरह के कदम प्रशासन ने उठाए हैं ये उसी का ही फल है कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु इस साल जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं।
राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।